देश के कानून को लेकर समानता के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन समानता कहीं नजर नहीं आती। एक चौराहे पर सरेआम एक लड़की एक कैब ड्राइवर को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने तो दूर, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर उल्टा लड़के के खिलाफ 151 लगा दी जाती है। 151 का मतलब जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि शांति भंग करने पर 151 लगाई जाती है। पुलिस उत्तर प्रदेश या लखनऊ पुलिस की अगर बात की जाए तो क्या पुलिस इतनी नासमझ है? क्या पुलिस को बिल्कुल कानून का ज्ञान नहीं, या पुलिस का कोई समझ नहीं है कि 151 योगी शांति भंग करने की धारा है, वो एक लड़के पर आप क्यों लगा देते हैं, किस बिना पर लगा देते हैं, क्या आप सबूत मांगते हैं? कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ एक लड़की ने कहा और एक धारा 151 लगा दी जाती है उस लड़के के खिलाफ, उस कैब ड्राइवर के खिलाफ जो हाथ बांधे खड़ा रहा और पिटता रहा। यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं पुलिस की एजुकेशन पर कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, या बेसिक जो एजुकेशन होती है जो एक बच्चे को दी जाती है 8 साल तक 10 साल तक, क्या वो भी उन्हें दी जाती है या नहीं दी जाती। दूसरी चीज़ पर आते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो धाराएं सारत अली सिद्दीकी के वकील ने जुड़वाई हैं उन धाराओं पर भी काम नहीं हो रहा है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि जो मेन धारा थी 394 वो भी हटाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ एक और सेक्शन है 427 सेक्शन में क्या होता है कि अगर किसी का 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान कर देते हैं आप, तो आप पर वो धारा लगाई जाती है और इस पर भी सज़ा का प्रावधान है। तो जो कम से कम सज़ा बनती है वो 7 साल की है और जुर्माना भी लग सकता है और 10 साल भी ये सज़ा हो सकती है अगर ये धाराएं काम करती हैं तो। वहीं दूसरा सवाल ये उठता है कि जैसा कि हाल ही के एक इंटरव्यू में सारत अली सिद्दीकी के वकील ने ये बात साफ कर दी है कि पुलिस लगातार मामले को लटका रही है। हालांकि ये बात क्लियर है कि किसी भी तरह से बचना मुमकिन नहीं है, बचाव नहीं हो सकता, बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस एक तरफ तो आकर ये दिखा देती है कि हमने कार्रवाई कर दी, लीपापोती कर देती है, और दूसरी तरफ पुलिस क्या करती है? पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। एक ऐसा धारा जो उनके ऊपर, लड़की के ऊपर लगाई गई है जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें लड़की की गिरफ्तारी नहीं होती। आज समझिए अब 15 दिन थोड़े दिन में हो जाएंगे और तब भी लड़की पर ना कोई गिरफ्तारी और ना ही कोई कार्रवाई होती है। और साथ ही साथ मीडिया की रिपोर्टों में ये बात सामने आती है, लड़की कहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। तो ऐसे में एक बयान सामने आया है कैब ड्राइवर के वकील का, और वो ये साफ कह रहे हैं कि इस मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, और लटकाने के पीछे का कारण ये है कि बात इतनी वायरल हो चुकी है कि सज़ा से बच पाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही कहीं तरह इस मामले को लटका दिया जाए और बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि जो धारा लगी है, लूट की धारा जो लगाई है लड़की के ऊपर, प्रियदर्शनी पर, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। वो ऐसी धारा ही नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल हो। तो साफ हो चुका है हाल फिलहाल, जो सबके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और ये मामला लटक क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण ये है कि कोशिश की जा रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ली दोनों पार्टियां और मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कैब ड्राइवर ने साफ कर दिया है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कल क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के ज़्यादातर अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।